हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमा प्लस लॉरिका। न्यू ईयर में आप सबका स्वागत है। बहुत सारी ढेर सारी सबको विशेज़, बेस्ट विशेज़, जो भी आप लोगों की विशेज़ हैं और ख्वाहिशें हैं इस साल पूरी हो जाएं। अच्छी अच्छी ख्वाहिशें, ऐसा ना किसी का बुरा भला सोच रहे हो उसका ये हो जाए उसका हो जाए, ऐसी ख्वाहिशें नहीं, उसे ख्वाहिश नहीं कहते। ख्वाहिश वो है जो कि कहना चाहिए मतलब अच्छी वाली, है ना, गुड वंस। तो जो भी आपके रिजोल्यूशंस है करियर वाइज, हेल्थ वाइज, आप सब लोग वो अचीव कर सकें। तो मेरी तरफ से बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेज़, ठीक है, गुड वाइब्स जिसे हम कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल मैंने आपको करने को दिया था। एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था और एक न्यूमेरिकल मैंने कहा था आपको करना है, राइट। पहले वो न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद अपनी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो न्यूमेरिकल करें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, सर्टेन टेम्परेचर पे आपको वैल्यू दी हुई है। ये है देखो P0। ये आप सोच रहे हो मैडम ने लिखा हुआ, एक्चुअली मैंने एक बार शूट किया, पता नहीं क्या हुआ फ़ोन में, गॉड नोज, है ना, कुछ समथिंग के ऊपर ग्लिच आता है, बंद हो गया, तो मुझे रीशूट करना पड़ रहा है। शुक्र करो इतना ही रीशूट करना पड़ रहा है, बार बार नहीं रीशूट करना पड़े। एक तो पहले ही टाइम की शॉर्टेज होती है, आप देख ही रहे होगे। ये वीडियो निकलनी थी पिछले कल, आ रही है आज, तो सोच सकते होगे। और इसी में ऐसा कुछ हो जाए जिसको कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, वो वाला हिसाब है कि आप पहले ही डिले पे चल रहे हो और एक आधी चीज़ ऐसी हो जाए। तो ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पे आपको प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, तो ये क्या हो गया, P0 दिया हुआ है आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ो समझने के लिए, सेकेंड टाइम में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको साथ के साथ लिख लो, देन यू विल कम टू नो कि गिवन आपके पास क्या है एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग दिस मच ग्राम इज एडेड टू दिस मच ऑफ बेंजीन। तो ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट W2, टू वैल्यू हम मतलब 2 नंबर हम सॉल्यूट के लिए लेते हैं। W2 0.5 ग्राम, W1 39 ग्राम। M1 आपका दिया हुआ है आपको, मोलर मास देखो इसका बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता, तो आप खुद भी कैलकुलेट करना आपको आता ही, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या पूछा हुआ है, पूछा तो हुआ है मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस यानी M2, और एक चीज़ और दी हुई है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी P0S, P0S नहीं, सॉरी PS, P0 बोल रही हूँ मैं अभी, 0.845 बार, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो। क्या है फॉर्मूला, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 क्या होगा, W2 बाई M2 और नीचे W1 बाई M1। इसको हम पुट कर लेंगे, W2 बाई M2, ठीक है, और M1 ऊपर चला जाएगा, W1, यही होगा ना, यस, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो अब, P0 माइनस PS। P0 कितना है, P0 है आपका 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.850, W2 0.5, M1 78, M2 कैलकुलेट करना है एंड W1 कितना गया, कहाँ गया, 39, सॉरी 78 मैंने लिखने लगी थी मैं, टाइप करने, देखो ये हाल हो गया है। सारा दिन कंप्यूटर पे काम कर करके लिखने को भी हम टाइप बोलने लगे हैं। इस मुझे ना एक जोक याद आ गया, देखो जोक क्या हो गया, मैं कहने वाली थी दिमाग का दही हो गया, फिर मुझे इस पर एक जोक याद आया। हम एक दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, दही बना सकते हैं इसकी, है ना। तो दिमाग की कितनी सारी चीज़ें हैं, दिमाग का दही बोलते हैं ना, दिमाग ठंडा कर लो, दिमाग गर्म हो गया, दिमाग ये दिमाग वो, उफ बेचारा दिमाग। ओके, M2 कैलकुलेट करो। M2 हम इस साइड ले जाएंगे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो बस कुछ नहीं, 0.5 ऐसे ही रहेगा, 39 ये सब तो ऐसे ही रहेगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपका आ जाएगा 0.005, राइट। एंड ये यस, ऊपर आपका आ जाएगा 0.850। बस इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे, 170 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन अपने आप कर लेना यार, कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस यही करना होता है, दैट्स वेरी इजी, है ना। इस पॉइंट पे आके ये सब चीज़ें तो बहुत सिंपल है। तो ये हमारी हो गई पिछली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल थे वो। अब हमें करनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। एक ये है आपका, तो पहले ये देखते हैं हम, एक बीकर में मैंने नीचे आपका सॉल्यूट हमने डाला है, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कि डीप ब्लू कलर होता है, और ऊपर आप देख सकते हो वाटर है, ठीक है। कहने का मतलब ये हमने एक वाटर या जो है या फिर आपका डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने ऊपर से कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट और डाल दिया। तो जैसे ही आप डालोगे उसका डीप ब्लू कलर अलग से दिख रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा,
यूनिफॉर्मली आपका यानी एक जैसा ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाला था डीप ब्लू कलर, वो सारी जगह सॉरी फैल जाएगा। ये क्या है आपका, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में बेसिकली क्या हुआ, एक्चुअली डिफ्यूजन में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन आपका क्या है, देखो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सब मूव करेंगे, ओवरऑल एक जैसी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन होगा एक जैसा कलर आ जाएगा, है ना, या अगर ट्रांसपेरेंट होना है तो भी एक जैसा ही होगा। ठीक, तो ये देखो लिख रखा है ना, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसी में अगर हम थोड़े से चेंजेस ले आए, एक ही बीकर में मैंने यहाँ बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। एक साइड हमने लिया है कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि डार्क कलर का होगा, डार्क ब्लू कलर का, है ना, डार्क ब्लू इन द सेंस कि डीप ब्लू कलर, डार्क नहीं कहना चाहिए, डार्क इज समथिंग आपका कलर चेंज हो जाएगा। डीप ब्लू कलर का मतलब ये है कि जो जैसे सपोज करो इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस साइड आपने क्या लिया है, वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब इसमें होगा क्या, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना वो खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी अपने अंदर से पास होने के लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसका नाम ही सेमी परमिएबल इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से पास करके दूसरे सॉल्यूशन में जाने के लिए। ठीक है, सॉल्यूट को नहीं अलाउ करती है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, एरो ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दोनों में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ ज़्यादा होंगे, पानी वाले एरिया में। भाई डाइल्यूट था तो यानी यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इस साइड जाते गए, इसीलिए इसका लेवल ज़्यादा है इस साइड वाले का। ठीक है, तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या हो गया, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और from a concentrated less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane is called as osmosis। मतलब ओवरऑल जितनी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, ठीक है, वो भी कहाँ से, लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड। लेस कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है। लेस कंसनट्रेटेड का मतलब ये हुआ ना, सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की करवानी है, तो आप क्या करोगे, लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट वाली जगह से खाली मूव करेंगे सॉल्यूशन वाली साइड। ठीक है, वैसे सेकंड जो आपका वो वाला है ना, फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, वो ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है कहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मूवमेंट हो गई और इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन हमेशा रहेगी। ठीक है, नेट फ्लो इस साइड था इसीलिए इस साइड का जो आपका लेवल है वो अप हो गया है और इसका लेवल डाउन हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस साइड आते गए तो जाहिर सी बात है इसका लेवल अप होना ही था। क्लियर है, ये है हमारा ऑस्मोसिस जो सिंपल। ठीक है, और डिफ्यूजन में देखो किसकी मूवमेंट हो रही थी, डिफ्यूजन में आपकी सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों की थी, वहाँ कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। बहुत बार जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज फॉर्म में जो आते हैं ना, उसमें इन दोनों का कंपैरिजन को लेके ही क्वेश्चन होता है, तो बच्चे यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो, दो कंटेनर मैंने लिया है, दोनों में ही हमने कुछ कुछ डाल रखा है। इस साइड हमने क्या डाला है, वाटर, यहाँ हमने लिया है NaCl का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो हमने सेंटर में लिखा है रेड कलर वाला, ये है एग विदाउट द आउटर शेल, बाहर की शेल नहीं है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी बाहर की शेल क्यों नहीं। अगर देखो बाहर की शेल हो जाएगी तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई, मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट की हमें मूवमेंट करवानी है वो नहीं हो पाएंगे, ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा, राइट, इसीलिए विदाउट आउटर शेल लिया है हमने। एग विदाउट आउटर शेल इस साइड भी लिया और इस साइड भी लिया। दोनों में कुछ चेंजेस आए, एक साइड आपकी स्वेलिंग हो गई, एक साइड वो आपका जो एग था वो श्रिंक कर गया, इसीलिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से मैंने बाहर आउटलाइनिंग की है, यहाँ पे अंदर, मतलब इसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा का मतलब क्या है, उसके अंदर से वाटर कंटेंट निकल गया और वो श्रिंक हो गया। यहाँ वाटर कंटेंट उसने एब्जॉर्ब कर लिया और ये स्वेल अप हो गया। तो ये आपका सॉलिड लाइंस जैसे मैं जो दिखा रही हूँ, ये क्या है, सॉलिड लाइंस मतलब ये रेड वाली लाइन। ठीक है, ये बिफोर ऑस्मोसिस है और डॉटेड वाली लाइन आफ्टर ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि ऑस्मोसिस में हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, वहाँ से
कम वाले में, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड में, ठीक है। तो यहाँ पानी ज़्यादा है, एग के अंदर तो जाहिर सी बात है पानी कम होगा, तो एग के अंदर पानी का इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्यों, NaCl सॉल्यूशन ले रखा है, तो यहाँ पानी अंदर की साइड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका सॉरी अंदर की साइड नहीं, यहाँ पे मैंने अंदर, यहाँ पे बाहर आना चाहिए, ये अंदर से बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये गलती से मैंने इसी की तरह दोबारा एरो बना दिया, ये यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, इस साइड है इनफ्लो ऑफ वाटर, तभी तो स्वेल करेगा, और यहाँ है आउटफ्लो ऑफ वाटर, वाटर कह लो या सॉल्वेंट, बेसिकली इन जनरल समझना है तो यहाँ तो वाटर ही होगा, बट वैसे हम जब भी बात करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जब पानी अंदर से बाहर आ जा रहा है तो सूख जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखा है आपने कभी किशमिश के लिए, किशमिश आप पानी में भिगो देते हो, फूल जाती है, पानी से हटा देते हो, थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहोगे, ठीक है, या उसको नमक के पानी में रख दोगे, वो सूख जाएगी, और ठीक है। सो वो भी आपका ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है, जो डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, और आप देख सकते हो खुद से अपने घरों में ट्राई करके देख सकते हो, एक बार करके देखना। ज़्यादा किशमिश ऐसा नहीं है वेस्ट कर देनी है, एक साइड किसी एक ग्लास कटोरी जिसमें भी डालना है, ठीक है, एक में पानी में डाल के रखो और एक में नमक का गाढ़ा पानी होना चाहिए, मतलब जिसमें नमक ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन क्या है, वही है बेसिकली, सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कम हो, ऐसा सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे वेपर प्रेशर की। एक सॉल्यूशन का ओनली खाली वेपर प्रेशर होता है ना किसी सॉल्यूशन को लेके। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात की जाए तो वो कहाँ से आएगा, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर वो कब डेवलप करेगा, जब उसको आप किसी प्योर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रख दोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो जब ऑस्मोसिस ही नहीं हो रहा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं आएगा। यहाँ पे जब आप उसको किसी प्योर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में या उसके अंदर पुट करके रखोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिस जाहिर सी बात है ना, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है तो उसकी वजह से अभी हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिटेल में कि क्या चीज़ है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इसमें आप रखोगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकें। जो ये एग शेल जो हमने आउटर शेल हटाया था ना, उसका रीज़न यही था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि जब मेम्ब्रेन जो आपकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो परमिट करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बाहर आने के लिए, ठीक है, आउटफ्लो जब होता है उसे आप क्या कहते हो, एक्सोस्मोसिस। जैसे कि ये हुआ है एक्सोऑस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस, ये टू टाइम्स ओ को हमने एक बारी कर दिया, ठीक है। या फिर इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस। कैसे, व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम इनसाइड, ठीक है, टू एंटर इनसाइड, तो उसे हम क्या कह देंगे, एंडोस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस, अलग अलग, ठीक है। अब करते हैं डिफरेंस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। बहुत सिंपल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ यूज होती है ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में नहीं होती। यहाँ खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है और वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऐसे नहीं। और यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करेंगे आपके, ठीक है, और ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी आपके सारा जो भी आपका सॉल्यूशन आपने लिया है उसमें। ये कहाँ से कहाँ होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लेके हायर कंसेंट्रेटेड रीजन में, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, जहाँ ज़्यादा था जो जिस भी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो वहाँ से धीरे धीरे स्प्रेड होगा बाकी एरिया में। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते हो, पूजा के घर में जलाते हो, वो सारे घर में थोड़ी देर तक या हवन किया हमने, सब जगह फैल जाता है उसकी खुशबू सारी जगह, वो भी डिफ्यूजन है। क्यों, क्योंकि जहाँ ज़्यादा थी उसकी खुशबू वो हायर कंसेंट्रेटेड रीजन था और फैलती गई बाकी पूरे घर में। वो कौन सा एरिया था, जहाँ लेस कॉन्सेंट्रेटेड रीजन था, वो मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड एरिया मतलब जहाँ पे आपकी उसकी खुशबू नहीं थी, तो जाहिर सी बात है हम क्या करें, वहाँ पे वो पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो ये हो गया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। और क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है, ओके, ठीक है। और देखिए, इसे हम खाली सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं, इसे गैशियस एज वेल एज सॉल्यूशन। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना अगरबत्ती वाला, वो कैसा एग्जांपल है, गैसेस को लेके। वो जो आपके फ्यूम्स होते हैं, खुशबू होती है, वो क्या है, गैशियस स्टेट ही है एक तरह से। फिर इसको आप स्टॉप कर सकते हो, स्टॉप या रिवर्स कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, कि जहाँ से आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वहाँ आप उतना प्रेशर लगा दो कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वापस चले जाएं, एंटर ना करें। तो वो क्या, वही एक्चुअली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी अगला टॉपिक हमारा यही है, आप नीचे जब पढ़ोगे ना ये देखो, देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इसको आप क्या करते हो, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगरबत्ती की खुशबू फैल रही है तो कैसे पकड़ोगे उसको, नहीं पकड़ सकते ना, वो तो फैलेगी खुशबू, ठीक है, ओके। फिर बात आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या।
इसमें आप कह सकते हो दो टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में जो भी आपकी वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे एग का आपने बाहर का शेल हटा दिया, उसकी जो भी वो नेचुरल जो कवरिंग थी, ठीक है, तो वो आपकी क्या एक्चुअली कहलाएगी, वो वेजिटेबल मेम्ब्रेन है। फिर एनिमल मेम्ब्रेन्स, ये सारे आपके जो भी है बेसिकली एनिमल्स या प्लांट्स की जो सबसे आउटर स्किन होती है ना, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरली आपकी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स हैं जिन्हें कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है। आर्टिफिशियल में क्या है, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, ये आपकी अलग अलग टाइप के परमेएबल मेम्ब्रेन्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। मोस्टली लैब्स में लोग यूज़ करते हैं जो भी इस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ आप डायग्राम देखो, दो दिखे ना, दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। हमें पढ़ना है अब ऑस्मोटिक प्रेशर। दो आप डायग्राम्स देख रहे हो, एक है इनिशियल स्टेट, एक है फाइनल स्टेट, ठीक। दोनों में हमने बीकर में क्या किया हुआ है, ये फनल उल्टा करके रखा हुआ है। इस शेप का जो फनल है उसे हम कहते हैं थिसल फनल। और यहाँ पे ये जो रेड, यहाँ पे एक ये लाइन है, एक यहाँ पे भी लाइन है, ये आपकी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। मतलब फनल के जो उसका लास्ट वाला जो एंड है ना, उस पर आपने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ऊपर एक लगाई हुई है और उसको उल्टा करके रख दिया आपने बीकर में, ठीक है। यहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे भी यही किया। दोनों में आपने बाहर क्या ले रखा है, डिस्टिल्ड वाटर। फनल के अंदर था आपका शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। फनल के अंदर आपका शुगर सॉल्यूशन है, इसमें भी है आपका। अब दोनों में चेंजेस क्या आएंगे, देखो, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट में आप देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन फाइनली ये आपका लेवल राइज करने लगा। शुगर सॉल्यूशन आपका वो जो उसकी फनल थी की जो पाइप थी ना, उस पर राइज करने लगा है, ठीक है। ये हमने एच हाइट क्या आप कह सकते हो नोट कर ली कि ये इतना आपका राइज किया, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्या कहा कि कब बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आपका सपोज करो, या तो हम ये कहें कि उल्टा प्रेशर लगाएं ताकि आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो मूव ना कर पाएं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रेशर, इतना जो कॉलम क्रिएट हुआ ना एच, ये अगर प्रेशर लगाए बाहर की साइड को, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर ना जाएं, तो ये थिसल फनल के अंदर से लेके बाहर की साइड को अगर प्रेशर लगाए तो बेसिकली क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसकी हमें एप्लीकेशंस भी करनी है और डे टू डे लाइफ की आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। वैसे मैं आपको, आई डोंट नो किसी को याद आएगी कि नहीं आएगी, सबके घरों में होता ही है आजकल ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट फिलहाल अभी के लिए इतना पढ़ लेते हैं। देखिए कि क्या इसमें कुछ और इसके पॉइंट्स हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके, वो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो कॉलम आपका बन गया, ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ओके, तो जो वो आपका लेवल राइज किया ना उस फनल में, थिसल फनल की जो स्टेम है, जो मैं आपको कह रही थी कि पाइप जैसी, उसमें उसका रीजन क्या है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। जो बाहर कंटेनर में पानी था वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की साइड को मूव करने लगे। तो जब अंदर की साइड मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका लेवल भी थोड़ा राइज करेगा। किसमें राइज करेगा, जो आपकी वो पाइप थी, स्टेम थी थिसल फनल की, उसमें, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं, तो इसीलिए वो कुछ टाइम बाद आपका जो प्रोसेस हो रहा होगा उसमें आप कह सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम एच ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये देखो तीन अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप कोई भी एक कर लो, बड़ी सिंपल सी, ठीक है। ये वाली तो डेफिनेशन आपकी डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ये दोनों आपकी इन जनरल है। तो जो आपका इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उस कॉलम का, जो कि सेटअप हुआ है ड्यू टू ऑस्मोसिस, उससे जो आपका प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज एक्चुअली क्या, हम उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर मिनिमम एक्सेस प्रेशर, जिसको कि आप अप्लाई कर सको सॉल्यूशन पे टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे, सॉल्यूशन में एंटर करने के लिए, वो भी आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आप दो एग्जाम्पल्स हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, उनमें से हो सकता है एक जो मैंने कहा सबके घरों में यूज़ होता है। अब आई डोंट नो किसी को याद आएगा कि नहीं आएगा, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस। और उसके बाद जैसे आपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कह सकते हैं कि वो निकाला ना, डेरिवेशन, रिलेशन, हमें वो सब भी करना है। जैसे आपने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो सारे पॉइंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, इसके लिए भी कैलकुलेट करने हैं, क्रिएट कर, जैसे आपने डिराइव करने हैं वैसे ही, ठीक है, ठीक है। ये देखो आज फिर किसी की बाइक ऐसे स्टार्ट हुई है जिसने साइलेंसर हटवा दिया, पता नहीं क्या मज़ा आता है, डोंट नो। बट हाँ, जब आप कॉलोनी में रहते हो, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है, उसी में से ये बीच में टाइम निकाल के शूट करना पड़ता है। ओके, ठीक है गाइज,
जहाँ तक हमने किया है इसको अच्छे से रिवाइज करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है। एंड यस, इंस्टा हैंडल्स ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। जितना प्यार आप मुझे यहाँ शो कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज वहाँ भी शो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जितना हो सके स्प्रेड करो, ठीक। और हो सकता है आपके किसी दोस्त के काम आ जाए, है ना। बड़े आराम से आपको टॉपिक्स पढ़ने को मिल रहे हैं, हो सकता है किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता होगा, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एंड यस, पिछली वाली जो इनकी वीडियोस थी उसमें मैंने आपसे कुछ चीज़ें पूछी थी, बट आई थिंक आप लोगों ने उसके रिगार्डिंग तो आप सोचते नहीं हो, जो भी आपने उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा खास कहा नहीं है। बट उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट ज़रूर करोगे। वैसे तो उस टाइम उस वीडियो में मैंने आपकी थोड़ा ज़्यादा कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस किया था, स्पिरिचुअलिटी को लेके थोड़ा किया था, एंड आई डोंट नो उसमें कितने लोग एग्री करते हैं कितने लोग नहीं, बट यस, दैट्स आप कह सकते हो पर्सनल ओपिनियन है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं ना, इस वजह से भी हो सकता हो कि आप लोगों ने अपनी कोई बात एक्सप्रेस नहीं की है। तो ठीक है गाइज, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगला लेक्चर हमारा इस वीक में आपका किसका आएगा, क्लास +1 का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, है ना। एंड तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, ठंड से बच के रहना, और बहुत सर्दी हो गई है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता जा रहा है, 2-3 डिग्री, तो बच के रहना रे बाबा। बाय, टेक केयर।